स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है JKSSB स्टडी स्टूडियो पर। स्टूडेंट, किसी बच्चे की डिमांड थी कि मैम सार्क पढ़ाओ, तो आज हम सार्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सार्क क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सार्क की क्या फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, उसके बाद जब सार्क स्टार्ट हुआ, जब सार्क बना, तब 7 स्टेट्स थी। ठीक है, 1985 में तब सिर्फ 7 स्टेट्स थी। और वो कौन कौन सी स्टेट थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, कौन कौन सी थी, बांग्लादेश जब फाउंड हुआ, जब स्टार्ट हुआ तब 7 स्टेट्स थी। ठीक है, कौन कौन सी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद 2005 में जो अफगानिस्तान है उसने रिक्वेस्ट की सार्क में असेस होने के लिए और मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया 2005 में। ठीक है, बट ऐड कब हुआ, कब ऐड किया गया इसको, 2007 में। ठीक है, और अफगानिस्तान को इंक्लूड करके 8 स्टेट्स होती हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, MBBS पेन। ठीक है, M से क्या है, मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। ठीक है, आगे P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ये आपकी हो गई ट्रिक। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म किया ढाका में ऑन दिसंबर 8, 1885। ठीक है, और इसको फाउंड किसने किया, मिस्टर जयूर रहमान ने। ठीक है, और जो सेक्रेटरीट है इसका वो कहाँ पे है, काठमांडू, नेपाल में। कब बनाया गया सेक्रेटरीट, 1987 में। ठीक है, और तुर्की एंड रशिया ने भी अप्लाई किए हैं सार्क की मेंबरशिप के लिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सार्क क्या है, सार्क में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, यहाँ पे स्टेट्स मतलब कंट्रीज हैं। ठीक है, कब फाउंड हुआ, किसने फाउंड किया, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, और अभी कौन कौन सी कंट्री ने अप्लाई किया है। ठीक है, सार्क की मेंबरशिप के लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सार्क ऑब्जर्वर स्टेट्स। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, कब से, 2006 से। ठीक है, अब किन किन एरिया में ये काम करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस। ठीक है, सोशल अफेयर्स, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्या क्या पढ़ा, सार्क की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं, किन किन एरियाज में ये काम कर रही है, ये चीज़ें पढ़ी। ठीक है, फिर उसके बाद सार्क जो है उसमें कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं। ठीक है, पहली है सार्को, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये सार्को, पाकिस्तान में। ठीक है, फिर सेकंड है सार्क डेवलपमेंट फंड जो है SDF, ये कहाँ पे है, भूटान में। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी साउ कहाँ पे है, ये इंडिया में। ठीक है, अब होमवर्क क्या है कि ये इंडिया में कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ पे है, ढाका में। कहाँ पे, ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है, फिर मोटो क्या है सार्क का,
ठीक है, स्पेशलाइज्ड बॉडीज पढ़ ली हमने, एरियाज पढ़ लिए, ऑब्जर्वर स्टेट्स पढ़ी। अब इसका मोटो क्या है? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, और करंट प्रेसिडेंट कौन है? गुलाम सारबार ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये करंट प्रेसिडेंट हैं सार्क के, और इन्होंने कब बने? 4 मार्च 2023। ठीक है, अब देखो सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, क्या क्या काम करता है सार्क? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकेंड, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, social progress and cultural development in the region by providing all individuals the opportunity to live in dignity and realize their full potential. Third one is contribute to mutual trust. ठीक है, understanding and appreciation of one's another problem. ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा उनमें तो तभी तो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। फिर कोलैबोरेशन होनी चाहिए, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कोलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ओके, स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन अमंग देमसेल्व्स in international forums on matters of common interest, cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes. ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, मोटो पढ़ लिया, करंट प्रेसिडेंट कौन है वो पढ़ लिया। ठीक है, स्टेट्स पढ़ ली कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स पढ़ी, ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आगे बात करते हैं सार्क के स्ट्रक्चर की, जिसमें काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, काउंसिल क्या है? ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेड्स कौन होंगे? उन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, जो जो कंट्रीज यहाँ पे हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इसमें क्या होता है? इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं जो एनुअली 2 टाइम मीट करते हैं। ठीक है, वो था हमारा सार्क का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी है द रीजनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कवर्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि जो रीजनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें आता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। अब आता है वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है, जो एस्टेब्लिश किए गए हैं इन एरियाज में। कौन कौन से एरियाज में? बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनर्जी एंड टूरिज्म। ठीक है, ये क्या थे? रीजनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड वर्किंग ग्रुप्स। ठीक है, जो एस्टेब्लिश किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये साइन किया गया कब और किस लिए? ये जो सार्क फ्री ट्रेड एलिमेंट है, ये इसको साफ्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और इसको जो कस्टम ड्यूटीज हैं, ठीक है, जो गुड्स, ट्रेड गुड्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं उनको कम करने के लिए और 2016 तक 0 हो जाए। ठीक है, और ये एग्रीमेंट जो है, ये जो साफ्टा है, ये सिर्फ गुड्स के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी सर्विसेज के लिए नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ये कब आया? 1995 में। ठीक है, साफ्टा कब था, कब हुआ? 2016 में। ठीक है, और ये कब हुआ? 1995 में। और ये क्या करता है? प्रमोट करता है ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज। ये जो 8 मेंबर कंट्रीज है ना, उनके बीच में जो ट्रेडिंग होनी है उसको प्रमोट करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि अफगानिस्तान को कब ऐड किया? 2007 में। और इन्होंने कब अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए? 2005 में। स्टार्टिंग में ये 7 स्टेट्स थी ना, अफगानिस्तान को ऐड करके कितनी हो गई?
8 स्टेट्स हो गए, ठीक है। कब ऐड हुआ, ज्वाइन किया अफगानिस्तान ने सार्क को 2007 में, जब इंडिया उस टाइम चेयर था सार्क का। फिर सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम, ये कब लॉन्च हुई, 1992 में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सार्क समिट्स कब कब हुए और कितने सेशंस हुए, ठीक है। टोटल 18 सेशंस हुए हैं, ठीक है। 19 सेशन जो था वो कैंसिल हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों कैंसिल हुआ। पहला सेशन जो है वो बांग्लादेश में हुआ, ढाका में, ठीक है। सेकेंड सेशन पहला हुआ कब, 1985 में। सेकेंड सेशन हुआ 1986 में, इंडिया में हुआ। इंडिया में कहाँ, बेंगलुरु में। और तब होस्ट लीडर कौन थे, राजीव गांधी, ठीक है। थर्ड हुआ 1987 में, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू। और तब होस्ट लीडर कौन थे, किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, ठीक है। फोर्थ हुआ 1988 में, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में, ठीक है। फिफ्थ हुआ 1990 में, मालदीव्स में। सिक्स्थ हुआ 1991 में, श्रीलंका में। सेवन्थ हुआ 1993 में, बांग्लादेश में। 1995 में 8th सेशन हुआ इंडिया में, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। और तब होस्ट लीडर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 8th हुआ, सेकंड हुआ कब हुआ, 1986 में। तब होस्ट लीडर कौन थे, राजीव गांधी। 9th सेशन हुआ 1997 में, मालदीव्स में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, मेल में। और कहाँ, इसके होस्ट लीडर कौन है, म्यूमोन अब्दुल गैमोन। 10th सेशन हुआ 1998 में, श्रीलंका में, कोलंबो में, ठीक है। और उसके बाद 11th सेशन हुआ 2002 नेपाल में, काठमांडू। 2004 में हुआ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। 2005 जो 13th सेशन हुआ वो बांग्लादेश में, ढाका में। और 2007 हमने पढ़ा ना कि अफगानिस्तान कब मेंबर बना, जब इंडिया थी, ठीक है, जब इंडिया में सेशन हो रहा था, ठीक है। तब कौन था होस्ट लीडर, मनमोहन सिंह। अभी तक हमने इंडिया में कितने सेशन हुए, 3 सेशन हुए। फर्स्ट सेशन सेकंड हुआ था, ठीक है। सेकंड सेशन जो हुआ था सबसे पहले इंडिया में 1986 में, कब हुआ, 1986 में हुआ, ठीक है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। और तब होस्ट लीडर कौन थे, राजीव गांधी, ठीक है। फिर इंडिया का कब हुआ सेकंड सेशन, 1995 में, ठीक है। कहाँ था, न्यू दिल्ली में। और तब होस्ट लीडर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अब 2000 सेशन जो है, 2007 सेशन, यहाँ के होस्ट लीडर कौन थे तब, मनमोहन सिंह, ठीक है। फिर 15 सेशन हुआ 2008 में, श्रीलंका में। 2010 में 16 सेशन हुआ भूटान में, ठीक है। फिर 2011 में 17th सेशन हुआ मालदीव्स में। 2014 में 18 सेशन हुआ नेपाल में, ठीक है। और जो 2016 है, यहाँ पे 19 सेशन होना था पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पर वो कैंसिल हो गया क्योंकि 2016 में पाकिस्तान ने कश्मीर में इंडियन आर्मी कैंप पे अटैक किया था, ठीक है। तब भी ये जो सेशन है ये कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द मोस्ट रिसेंट सार्क मीटिंग वाज द 10th मीटिंग ऑफ सार्क सब ग्रुप ऑन कस्टम्स कॉरपोरेशन, ठीक है। कस्टम्स कॉरपोरेशन में जो सार्क की मीटिंग है वो 10th मीटिंग है और ये कहाँ होती है, काठमांडू नेपाल में 2024 में, ठीक है, यहाँ पे हुई। और अब जो अभी रिसेंटली, ठीक है, 2024 में इंडिया से जो मेंबर हैं वो है हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, okay. Now last, Nepal has been organizing informal meeting of SAARC foreign ministers every year, and the last one was hosted virtually by Kathmandu in September 2020, okay. So this is all about SAARC. If you have any doubt, write in the comment section.